जनता पार्टी सीधे से समझती नहीं है बातों को, तो इनको और सिखाएंगे और काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी हमने जस्ट आज ये प्लान किया कि अभी लगभग 20,000 गाँवों में हमारी छोटी छोटी मीटिंग्स होगी और वो उन 20,000 गाँवों में मीटिंग्स के बाद एक बड़ी सभा करेंगे। देखिए, संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने में सक्षम है और घेर रही है। हमारे देश की प्रजातंत्र का आधार और जनतंत्र का आधार पंचायती राज में है। उसके अलावा बड़े मुद्दे एक मुद्दे आप बता दीजिए जो अभी का जो सरकार है वो कर रही होगी। ना विजन है, ना स्ट्रेटेजी है, अफसरों के भरोसे सरकार चल रही है, अफसरों को जो मर्जी हो रहा है वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का नया कार्यालय शुरू हो चुका है और संगठन का भी विस्तार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। 3 साल बचे हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव को और आम आदमी पार्टी जो है वो इसकी तैयारी में दिख रही है और यही वजह है कि आज नए कार्यालय का जो शुभारंभ हुआ वहाँ पर यहाँ के राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के जो प्रभारी संजय पाठक जी आए हैं, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है, एक बड़ी सभा भी यहाँ पर हुई है। तो हम संजय पाठक जी से बात करते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या लग रहा है, किस तरह से पार्टी को आप विस्तार कर रहे हैं और अगले चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारी अच्छी चल रही है, तैयारी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। अभी हमने जस्ट आज ये प्लान किया कि अभी लगभग 20,000 गाँवों में हमारी छोटी छोटी मीटिंग्स होगी और वो उन 20,000 गाँवों में मीटिंग्स के बाद एक बड़ी सभा करेंगे। ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे मुद्दे तो बहुत हैं। आप लोगों ने भी बिजली के मुद्दे को लेकर, किसान के मुद्दे को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है, मगर जिस तरह से विपक्ष की भूमिका होना चाहिए वो विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आ रही। आप भी एक विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे और क्या एक्शन रहेगा? देखिए, संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने में सक्षम है और घेर रही है। आपने सदन में भी देखा होगा और आपने छत्तीसगढ़ की सड़कों में भी देखा होगा। बिजली के मुद्दे पर ये अपने फैसले जो थे उसको थोड़ा वापस लिया, पर आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे से समझती नहीं है बातों को, तो इनको और सिखाएंगे और काम करेंगे, मेहनत करेंगे। आने वाले दिनों में किन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे पब्लिक के पास में? सरकार की जो खामियां हैं वो किस तरह से आप उठाएंगे, क्या प्लानिंग चलेगा? कई सारे मुद्दे हैं। जैसे मैं बता रहा था कि हमारे देश की प्रजातंत्र का आधार और जनतंत्र का आधार पंचायती राज में है। पंचायती राज में जो पंचायत है, जो सरपंच और पंच चुनकर आए हैं, उनको कोई फंड नहीं दिया जा रहा है। सरपंच को फंड की ज़रूरत है ताकि गांव के काम हो सके। गांव में कोई काम नहीं हो रहा है। उसके अलावा बड़े मुद्दे एक मुद्दे आप बता दीजिए जो अभी का जो सरकार है वो कर रही होगी। ना विजन है, ना स्ट्रेटेजी है, अफसरों के भरोसे सरकार चल रही है, अफसरों को जो मर्जी हो रहा है वो कर रहे हैं। 3-4 बार से हम देख रहे हैं, करीब 10 सालों से आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दे भी उठा रही है, यहाँ के संघर्ष भी कर रही है, लोगों को भी जोड़ रही है, मगर सरकार में जो सहभागिता होती है वो नहीं हो पा रही है। नगर निगम चुनाव में भी आपको सफलता नहीं मिली, पंचायत में भी नहीं मिली, ये नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर अब आप क्या करेंगे? अगले चुनाव में क्या तैयारी? देखिए, हमारा एक ही धर्म है, संघर्ष करते रहना। जनता को जब लगेगा कि वो हम तैयार हैं, उस दिन हमें आशीर्वाद देगी। अभी नगर निगम, नगर निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं उस पर पूरी ताकत से लगेंगे और इस बार अच्छे परिणाम आएंगे। एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा है छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण को लेकर। यहाँ पे आए दिन धर्मांतरण को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई। कांकेर में तो अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। बहुत बड़ा बवाल वहाँ पे हुआ और आज जो खबर आ रही है कि वहाँ पे एक शीतला मंदिर है, उसको भी किसी ने जला दिया। तो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर और सरकार को जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, क्या लग रहा है सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही कि इसकी राजनीतिक मुद्दा बना रही है? सरकार कंट्रोल करना नहीं चाहती है। देखो, सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसपे वो चुनाव लड़ सकती है। क्या वो किसी मुद्दे को बोल के लड़ सकती है? चुनाव नहीं लड़ सकती, तो वो मुद्दा बनाती है। इनको इससे मतलब नहीं है कि कितने की जान जाती है, समाज में दरार पैदा होता है, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये इनके लिए राजनीतिक मुद्दे हैं। चलिए, ये थे पाठक जी और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी जो है बहुत सारे मुद्दों को लेकर सड़क पर जाएगी और निश्चित रूप से कहीं न कहीं चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सरकार के पास ना कोई विजन है, ना आगे की कोई रणनीति है, केवल वो धर्मांतरण जैसे मुद्दों को बनाकर राजनीति करती है और यही संदेश हम जनता तक पहुँचाएंगे और इसकी तैयारी में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। देखिए, आज हमारा नए कार्यालय का, आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे डॉक्टर संदीप पाठक जी आए हैं, राज्यसभा सांसद हैं और छत्तीसगढ़ प्रभारी और वो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, मुंगेली के रहने वाले हैं। तो उनका आगमन हुआ है और सारे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए और यहाँ से अब संचालित होगा, सरकार को घेरने की रणनीति तय होगा। हमारा संगठन लगातार बढ़ता जा रहा है। हम गाँव स्तर पर, पंचायत स्तर पर बनाने जा रहे हैं। हमारे बूथ स्तर तक हम कार्यकर्ता टोली तैयार कर रहे हैं। उसके बाद सरकार को घेरने का काम करेंगे।
हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।